नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर में अचानक हलचल तेज मच गया है, क्योंकि नीतीश कुमार पहुंचे जब मोदी से मिलने के लिए, तो पीएम दफ्तर का माहौल अचानक बदल गया और जेडीयू की आक्रामक रवैया इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी की जो है वह बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जेनजी यानी कि छात्रों के आंदोलन से बुरी तरह से फंसे हुए हैं और सरकार फंसी हुई है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि यह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, नहीं तो तानाशाहियां बरकरार रहती। क्योंकि यह गठबंधन और अल्पमत की सरकार है। बहुमत तो है, लेकिन सहयोगी दलों के दम पर बहुमत है। भाजपा के पास बहुमत नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दलों को भी तोड़ने का कार्य किया, आज वह उसके कर्म उसके सामने आ गए हैं। और जिस नीतीश कुमार को मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया था और वादा खिलाफी लगातार सहयोगी दलों के साथ करती रही भारतीय जनता पार्टी, आज ऐसा मोड़ आ गया कि अब उसी के सामने नतमस्तक है। इसे कहते हैं कि मौका परस्त, कि जब थोड़ी मजबूत अपने आप को देखती है तो तानाशाही पर उतर आती है, और जब देखती है कि फंस गए तो घुटने के बल हाथ जोड़ लेती है, थूक के चाटने भी शुरू कर देती है। अब यह मोदी की सरकार पूरी तरह से नीतीश और नायडू के कंधे पर फिर एक बार सवार हो रही है। नीतीश कुमार पहुंचे मोदी से मिलने के लिए, और जेडीयू के इतनी आक्रामक है कि 85 एमएलए और 12 सांसदों के साथ समर्थन वापसी पर विचार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बांकीपुर सीट पर जो परिणाम आए बिहार के अंदर, वह भारतीय जनता पार्टी की असली औकात छात्रों ने, युवाओं ने दिखा दी और बिहार के लोगों ने दिखा दी, और गठबंधन के घटक दलों को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि अब बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है, और सम्राट चौधरी सरकार अब मुश्किल में इसलिए आ गई क्योंकि नीतीश कुमार के 70 एमएलए 85 में बागी है, उसी वक्त से जब सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का ऐलान हुआ था। अब तस्वीर यह आ रही है कि सम्राट सरकार डरी हुई है और सम्राट चौधरी बेअसर साबित हुए हैं। कितने दिन सीएम रहेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन कुर्सी जानी अब तय मानी जा रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन रहेगा क्या, या मोदी की सरकार गिर जाएगी, इस पर चर्चा बड़ी तेज हो गई है। अब ऐसे में बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की सरकार भी फंस गई है, और सीएम का चेहरा बदलेगा और पीएम की भी होगी विदाई। यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में हो न हो कि फिर भारतीय जनता पार्टी का सीएम न रहे, अगर नीतीश कुमार ने अपना दांव चल दिया तो। लेकिन नीतीश कुमार के सामने यह आखिरी मौका होगा, क्योंकि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी की विदाई नजर आ रही है, वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बगावत और एनडीए में असमंजस की परिस्थितियां यह बता रही है कि छात्र आंदोलन ने तस्वीर बदल दी है देश की राजनीति की, और सबकी राजनीति धरी की धरी रह गई है। इसमें विपक्ष हमलावर है, और विपक्ष अपने कड़े तेवर दिखा रहा है। यही वजह है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा है और मोदी साहब भाग पड़ा रहे हैं। कब तक भागेंगे? भागने से काम नहीं चलेगा। और एनडीए गठबंधन के घटक दलों पर इतना प्रेशर अब समा रहा है कि इसके बावजूद अगर समर्थन बनाए रखे तो इनका भी पतन निश्चित है। क्योंकि सी वोटर का सर्वे इस बात की गवाही दे रहा है कि एनडीए के वोटर्स जो हैं वह 86.8% खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में हर एक नेता सोच विचार में डूबा है। जयंत चौधरी अलग चिंतित है और अनुप्रिया पटेल अलग चिंतित है। जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल जो हैं
वह बड़ी असमंजस वाली परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में है कि 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश का, और मोदी के साथ बने रहे तो उनकी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटी पार्टियां हैं, 1 2 4 विधायक उसके चुनाव जीत करके आते हैं। ऐसे में जब मोदी का ही चेहरा नहीं चल रहा है तो फिर उनको कौन वोट देगा, मोदी के साथ बने रहेंगे तो। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी अपने अलग अलग रास्ते तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। 2022 में वह थे समाजवादी पार्टी के साथ, फिर चले गए भाजपा के साथ 24 में। अब परिस्थितियां बदली हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए संकट है और नरेंद्र मोदी बड़े संकट के दौर में हैं। अब जिस नीतीश कुमार को तोड़ रहे थे, पार्टी को टूट फूट कर रहे थे, जिस नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया, डिप्टी पीएम बनाने की बात कही और उसके बाद वादा खिलाफी कर दिया, उसी नीतीश के सहारे अब आकर के खड़े हो गए हैं और उसी नीतीश को पीएम दफ्तर में बुला करके बैठक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के पसीने छूटने लगे हैं और पीएम दफ्तर का माहौल भी बदल गया है। क्या से क्या हाल बना लिया मोदी ने। तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती है। यह भारत एक लोकतांत्रिक देश है और नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं, और इस लोकतांत्रिक देश के पीएम मोदी जैसा शख्स कतई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार क्या मोदी को बचाएंगे या नीतीश कुमार अपनी पार्टी तोड़ लेंगे, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी पर नीतीश के नेता जो विधायक और सांसद है उन्हें ही अब भरोसा नहीं रहा। नीतीश कुमार ने अगर गलत फैसले लिए तो पार्टी कई टुकड़ों में बंट जाएगी, और मोदी अगर बच गए तो नीतीश को तोड़ देंगे, यह बात तय है।